बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, नून लीग की आपस में शदीद फूट पड़ गई, एक नया कट्टा खुल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ को नंगा कर दिया। नवाज शरीफ की कमर में कैसे खंजर घोंपने की प्लानिंग की गई, अहम तरीन इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान के साथ साथ बड़े भाई के साथ भी गद्दारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब शेख रशीद की जानिब से दावा किया गया था कि नून में से शीन और मीम निकलेंगे, और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू हो चुका है और इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। पार्टी सरबराह होने के बावजूद नवाज शरीफ बिल्कुल बेबस होकर रह चुके हैं, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहा। पार्टी के तमाम अरकान इस वक्त शहबाज शरीफ के हाथ में, और शहबाज शरीफ की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो सारे के सारे नून लीग की सियासत को हमेशा के लिए खत्म करने का बायस बन रहे हैं। आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने भी इस मर्तबा मदद नहीं की और न ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और TTP का फाटा इंजमाम पर एक ही मौक़िफ़ है, जबकि सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ, वही नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। मुआशी तौर पर मुल्क जाम हो चुका है, बिजली और गैस के बिल फिक्स टैक्स लोग नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की दिन रात बेअसर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुमा बाजार लगा हुआ है, जबकि मुख्तसर तहरीक में इमरान खान छा चुके हैं, हुकूमत जीरो और इमरान खान हीरो बन चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन्हीं शेख रशीद ने ये कहा था कि नून में से शीन और मीम निकलेंगी, और दोस्तों इसके अब नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। यही शहबाज शरीफ जो कहते हैं कि हमने एक धैले की करप्शन नहीं की, इस पर अब 7 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने तलब कर लिया है, क्योंकि इन्होंने तो कोशिश की थी कि ऐसे कवानीन लाए जाएं जिसके जरिए ये अपनी करप्शन को क्लियर करें और अपने आप को पाक साफ करके हुकूमत से निकलें, और यही टारगेट इन्होंने सेट किए हुए थे। पाकिस्तानी मईशत का जिस तरह से इन्होंने बेड़ा गर्क किया, वो सारी सूरत हाल अब आपके सामने है। दोस्तों, अब कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि जिससे पता चल रहा है कि नवाज शरीफ की कमर में शहबाज शरीफ ने खंजर घोंपा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो अपने बड़े भाई से, जिसने उसको सियासत के पेचो खम सिखाए, उसी को अगर धोखा दे सकता है तो वो पाकिस्तान के साथ वफादार किस तरह से हो सकता है। दूसरा, इस बात का इजहार किया है साबिक आर्मी ऑफिसर हैदर मेहदी ने, और उन्होंने कहा कि ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बताई कि जनरल कमर जावेद बाजवा को शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि आप भाईजान को जेल में रहने दें, पार्टी मैं संभाल लूंगा, मैं सारे मामलात को कंट्रोल कर लूंगा, आप भाईजान को जेल में रहने दें। यानी दोस्तों, आप अंदाजा कीजिए कि जो नवाज शरीफ के सामने वजीर आजम बनकर जाता है और वहाँ पे गर्दन झुकाकर खड़े होकर ड्रामे करता है, गर्दन झुकाकर खड़े होकर सादतमंद होने के ड्रामे कर रहा है, असल में अंदर खाते गेम क्या चला रहा था। ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद नून लीग का शरादा तो बिखर ही चुका है, लेकिन शहबाज शरीफ का एक और चेहरा बेनकाब हो चुका है कि जिसने अपना नाम वजीर आजम पाकिस्तान लिखवाने के लिए अपने भाई की पार्टी का जनाजा निकाल कर रख दिया। दोस्तों, शरीफ खानदान के अंदर हमेशा इस तरह के मामलात रहे हैं कि एक भाई फौज पर तनकीद करता है तो दूसरा फौज के साथ मिलकर काम करने की बात करता है। जब नर्म मुदाखलत की बात आई तो उसने कहा कि अगर मुल्क की मुफाद के लिए नर्म मुदाखलत होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जबकि दूसरे का बयानिया फौज मुखालिफ होता है। एक तरफ मरियम नवाज है जो कि इमरान खान को इदारों का लाडला कहती है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि लाडली तो वो खुद है कि वो कानूनन मुजरिम होने के बावजूद जेल से जमानत पर बाहर आई, और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला गया, बल्कि वो सियासत में आकर इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही हैं। मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 6 के तहत गद्दार करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मुहिम का आगाज कर चुकी हैं, क्योंकि वो कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ने आईनो कानून की खिलाफ वर्जी की है। यानी अगर उन्होंने आइन तोड़ा तो उन पर आर्टिकल 6 लगता है, उनको आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार दिया। उसके अलावा पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जिस तरह से वो बबांगे दोहल बोल रही है, तो लाडला इमरान खान नहीं बल्कि मरियम नवाज है।
तमाम तर हरकतों के बावजूद उसे गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला गया कि बीबी तुम तो जमानत पर रिहा हो, तुम यहाँ पे सियासत कैसे कर सकती हो। दोस्तों, यहाँ तक कि उनके पास कोई भी पार्टी ओहदा ना होने के बावजूद तमाम हुकूमती फाइलें मरियम नवाज के पास जाती हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक खानदान पूरे पाकिस्तान को उल्लू बनाए हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रेफरेंस से जो हैदर मेहदी साहब की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाईजान को जेल की सलाखों में पड़ा रहने दो, मैं पार्टी को संभाल लूंगा। इसके बाद अब नया कट्टा खुल गया है और नून लीग के वर्करों की और लीडरों की आपस में ठन गई है। इसके बाद क्या हालात होते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस तमाम चूचू के मुरब्बे ने अपने तमाम तर सियासी हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन इनको जरा बराबर भी अफाका नहीं हुआ, बल्कि इनका हर हरबा इनके खिलाफ और इमरान खान के हक में जाता रहा। दोस्तों, बिलाशुबा इमरान खान अपनी शख्सियत की वजह से इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के मकबूल तरीन लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो 22 करोड़ अवाम के रहनुमा हैं, लेकिन ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि इस मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत उनकी आवाज पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहती है। इस वक्त पंजाब, केपी के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी जमात की हुकूमत है, जो इस बात की अलामत है कि इमरान वफाके पाकिस्तान के ताज है। इसीलिए उनकी मकबूलियत को अगर किसी भी तरीके से किसी भी साजिश से खत्म करने की कोशिश की गई या उनको धमकियां देने वालों को ना रोका गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई, तो ये सोच खुदा न खास्ता कोई खौफनाक रंग इख्तियार कर सकती है, जिसके नताइज इस कदर हौलनाक होंगे कि शायद किसी से संभाले भी ना जा सके। दोस्तों, वजीर आजम हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें निजाम अदल को भी निशाना बनाया गया था, जो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं। ये कैसे हो सकता है कि कोई कौवे को आपके कहने पर सफेद या सुर्ख कह दे। पंजाब असेंबली में 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से आप वक्ती तौर पर खुश तो हो गए, लेकिन फिर ये हुआ कि चंद मिनट बाद ही उन लोगों की तरफ से जो दहाइयों से आपकी हमायत करते चले आ रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि मीडिया टॉक में बार बार कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल गलत और खिलाफ कानून है। जब आइन ही इजाजत नहीं देता तो किस बिना पर ऐसी रूलिंग दी जा सकती है। आपके सीनियर वकला ने आप अकेले में समझाया था कि हमारा मकसद, हमारा मुकदमा कमजोर है, इसलिए ये रूलिंग मुस्तरद हो जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर सिर्फ शोर मचा सकते हैं, जो चाहेंगे अपनी जुबान से मीडिया को बताते जाएंगे, लेकिन जब कानून की बात होगी तो हमारे पास सिवाय मायूसी और नाकामी के कुछ नहीं होगा। फिर फैसला किया गया कि शोर मचाओ और केस को तूल देने की कोशिश करो। चुनांचे ऐसा ही किया गया और निजाम अदल को तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस निजाम की वजह से शहबाज शरीफ आज वजीर आजम हाउस में विराजमान है, उनकी वजारतें कायम हैं, उनके अपने तमाम मुकदमात नैब और FIA से खत्म करवाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के कीमती असासे एक दोस्त मुल्क को फरोख्त करके उसके सरमायादारों से अपना कमीशन वसूल करने के लिए चुपके से दुबई के दौरे किए जा रहे हैं और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अपने मुखालिफिन को धमकियां दे रहे हैं। आज पाकिस्तान के हर मरकजी इदारे में अपने मनपसंद अफसरों की तैनात करवा रहे हैं। लंदन, दुबई और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी दौरों के नाम पर खुफिया और कारोबारी मुलाकातें की, लेकिन जब बात मुल्क की आती है तो वहाँ पर अपने मुफादात कुर्बान नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान को कुर्बान कर देते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जो अपने भाई का वफादार नहीं, वो पाकिस्तान का वफादार कैसे हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।